पार्टियां कर रही हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, आज हमारा बलिया में कार्यक्रम इस होटल में नवरात्रियों का दिन है। तो कुछ होटल में बढ़ाया गया है, रूम बढ़ाए गए हैं, तो उसका टीका काटना था। और मैं बनारस से चला हूँ आज। वैसे तो आपको पता ही है कि समाजवादी पार्टी का जिलों में प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आज शाजापुर में है। वैसे तो हमारा कार्यक्रम 18 तारीख को शाजापुर में था, आज यहाँ था। शाजापुर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की व्यस्तता के कारण एक दिन बढ़ा दिया गया, तो वहाँ मैं नहीं पहुँच सका। आज यहाँ आना पड़ेगा, 2 कार्यक्रम हो गए थे इसलिए। और कल है हरदोई में, तो कल मुझे हरदोई में रहना है, और परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हरदोई में रहना है। 2-2 दिन का कार्यक्रम हर जिले में करना है। यहाँ पर भी बलिया में भी करीब प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम लगेगा। तो इस तरीके के कार्यक्रम हर जिले में चल रहे हैं, हर जिले में चल रहे हैं कार्यक्रम। मंत्री जी, कल आजम खां का पूरा परिवार जेल चला, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, वहाँ निर्णय तो हुआ है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। तो अब इंसाफ कभी न कभी तो मिलेगा, कभी न कभी तो इंसाफ मिलेगा। अगले जी ने कल कहा था कि चूंकि वो मुसलमान है इसलिए उनको सजा हुई, क्या कहेंगे? हाँ, ये सही है कि देखिए, इस समय जो समय चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, एक तो विपक्ष के साथ, और विपक्ष के साथ विपक्ष को ही ख़त्म करना चाहते हैं। विपक्ष को झूठे केसों में फंसा करके उनको जेल में भेजना और पीड़न करना, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नेता जी, कभी आप तो खासकर देखिए, पूरे प्रदेश में विपक्ष के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोगों पर और खासकर मुसलमानों पर पूरे प्रदेश में उत्पीड़न चल रहा है। इतनी समस्याएं हैं प्रदेश में, उधर ध्यान नहीं है सरकार। और इस सरकार ने 10 साल में और उत्तर प्रदेश में 7 साल में जो भी वादे किए थे जनता के बीच में, अभी तक इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। केवल विपक्ष को ख़त्म करना, पिछड़े वर्ग के लोगों पर और खासकर विपक्ष के लोगों पर झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेज देना, और खासकर मुसलमानों के साथ। और इतनी बेईमानी, हर तरीके की बेईमानी, भ्रष्टाचार इतना है। और हम तो कहेंगे, मैंने तो जो अभी तक देखा है, अभी तक तो सरकारें बहुत सी रही हैं बेईमान सरकार, समाजवादी पार्टी को छोड़कर के कुछ सरकारें बेईमान रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेईमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के समय जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो वादे किए थे किसानों के बीच, जनता के बीच, अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया। देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बिजली की समस्या, और बिजली पर इतना रेट बढ़ जाना। आप लोग भी बिजली का प्रयोग कर रहे होंगे, इनका मीटर इतना तेज भाग रहा है, इतना बिल, जिन्हें जो 4th क्लास के संविदा पर कर्मचारी हैं, क्लार्क हैं, और यहाँ तक कि जिनको अगर 40,000 50,000 रुपये की आमदनी हो, उनका बिल अगर 15,000 20,000 आ जाए,
तो फिर परिवार नहीं चल सकता है महंगाई की वजह से। तो परेशानियां हैं सरकार में, बहुत सी परेशानियां हैं। तो ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन सर आजम खां जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनका परिवार जिस परेशानी से जूझ रहा है, समाजवादी पार्टी किस तरीके की सहानुभूति रखती है और किस तरीके से आप उनके लिए खड़े? नहीं, हम लोग पूरी तरह से समाजवादी पार्टी, हम सब लोग पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ हैं। नेताजी प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी। तो क्या नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में इतने बड़े सीट पर समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या कांग्रेस को रोकने में? देखिए, हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी को हटाए। और देखिए, कांग्रेस को भी छोड़ना चाहिए था। जो वादा किया था, जो सीटें देने को कहा था, वो दे देना चाहिए था। और तब भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है, मजबूती के साथ है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने। अखिलेश यादव का जो पहले एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं सीटें मांग नहीं रहा बल्कि मैं सीटें दे रहा हूँ। तो इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर अखिलेश यादव के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने वादा किया था, कुछ सीटों का वादा किया था, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही पता है। तो वो सीटें देना चाहिए। तो इसलिए हमारा है, अब भी हम चाहते हैं, पूरी समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन में हम 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाब रहें। इसलिए मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान तो आया, उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम अपने स्तर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम इतनी ताकत रखते हैं। तो लेकिन हम तो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को हटाने का है और मजबूती के साथ हम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हटाने का काम करें। सर, जिस तरह से कांग्रेस जो है, बिना कांग्रेस के क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, बिना कांग्रेस के सत्ता परिवर्तन हो सकता है, बीजेपी को रोकने में कामयाब हो सकती है बिना कांग्रेस के? इस तरह से कांग्रेस के खिलाफ देखिए, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस भी साथ रहे, अन्य पार्टियां भी साथ रहें, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं साथ रहें और जैसे भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हटाए। बिना कांग्रेस के क्या रोक पाएंगे क्या बीजेपी को? तो हम तो कांग्रेस से भी रहे साथ, 2024 के चुनाव के साथ रहे। हम मजबूती के साथ 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ना चाहते हैं और लड़ें। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर जिस तरीके से सीटों के बंटवारे, सीटों को लेकर जो अभी से इंडिया गठबंधन में जो है विचार विमर्श चल रहा था और कहीं ना कहीं देखा गया कि आपसी मतभेद भी दिखाई दिया। तो 2024 में किस तरीके से आप सीटों का बंटवारा? देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बात कर रहा है, अभी भी बात कर रहा है और करते रहेंगे। और हम आपसे कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री का चेहरा चुनने में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री का चेहरा चुनने में कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व है सभी वो चुनेंगे, इसकी चिंता मत करिए। आप लोगों को चिंता नहीं होना चाहिए था। नेताजी मुलायम सिंह के ज़माने में कभी आप और आजम खान साहब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हुआ करते थे, तो आज वो जेल में, क्या आप जाएंगे उनसे जेल में मिलने? बिल्कुल जाएंगे। कब जाएंगे? और हम साथ हैं उनके। अब तय हो जाएगा, ये आपको थोड़े तय करना है, ये तो मुझे तय करना है कब जाए। जिस तरह से उनका पूरा परिवार आज जेल में है, तो उनकी बेटी को क्या टिकट देगी सब पसंद? आने दो, समय आने दो, आज ही सब कल हो जाएगा।
आज ही सब हो जाएगा। वैसे तो उनकी बेटी है नहीं अभी, उनकी बेटी है नहीं, मुझे पता है। आपका प्रश्न मोदी सरकार जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, इजराइल को जो है कहीं ना कहीं मदद कर रही है भारत सरकार जो है। आज विपक्ष ने, कांग्रेस ने विरोध किया, उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन की बात कही है, तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? ये हमारा राष्ट्रीय नेता फैसला लेगा, सर जो राष्ट्रीय नेता फैसला लेगा। भारत के घरेलू राजनीति पे जिस तरह से सांप्रदायिकता का असर देखा जा रहा है, क्या ये असर जो है वो गल्फ कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस पर भी हमारे जो असर पड़ रहे हैं क्या देशों से? जिस तरह से सांप्रदायिकता का असर देखा जा रहा है भारत के घरेलू राजनीति में, तो क्या इसका असर जो है वो इस्लामिक कंट्री पर भी देखने को मिल रहा है क्या? देखिए, इन सब बातों पर हमारा राष्ट्रीय नेता फैसला करेगा। संबंधों पे असर पड़ रहा है, राष्ट्रीय नेता तो फैसला करेगा। आरोप लगाते हैं कि भारत में सर, राम मंदिर जो है तैयार हो रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद है। अब हो जाने दो तैयार, तब बात कर लेंगे। सर, आप दस्तक देने जाएंगे?